मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, फिनोल्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट फिनोल्स आर? फिनोल्स आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स in which OH group is directly attached to कार्बन एटम ऑफ द एरोमेटिक रिंग। यानी कि ये जैसे आपकी एरोमेटिक रिंग है, दिस इज़ बेंजीन न्यूक्लियस। अगर आप इसका एक हाइड्रोजन हटाकर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा दें, OH ग्रुप लगा दें, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? एक फिनोल हो जाएगी। और इस सिंपलेस्ट फिनोल, ये एक फिनोल्स हैं, इस सिंपलेस्ट फिनोल का नाम ही फिनोल है। ठीक है, अब देखो, फिनोल और एरोमेटिक अल्कोहल में आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये जो है आपकी, ये एक फिनोल नहीं है। ठीक है, दीज आर नॉट फिनोल्स, दीज आर एरोमेटिक अल्कोहल्स। तो क्या डिफरेंस होता है आपका एरोमेटिक अल्कोहल्स और फिनोल्स में, ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए स्टेज पर। एरोमेटिक अल्कोहल्स में आपका जो OH ग्रुप प्रेजेंट होगा, ये जो OH ग्रुप प्रेजेंट होगा, दैट विल बी प्रेजेंट एट द साइड चेन। जैसे ये CH3 होता, टॉल्विन का एक हाइड्रोजन आपने हटा के OH ग्रुप लगा दिया। ठीक है, लेकिन फिनोल्स में क्या होता है कि जो OH प्रेजेंट होता है, दैट इज, देखो मैंने लिखा है, डायरेक्टली अटैच टू द कार्बन एटम ऑफ द एरोमेटिक रिंग। यानी कि वो बेंजीन न्यूक्लियस के साथ डायरेक्टली अटैच होना चाहिए OH। ठीक है, तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन एरोमेटिक अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। फिनोल्स में आपका OH ग्रुप बेंजीन न्यूक्लियस के साथ डायरेक्टली अटैच होगा, राइट? तो ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH एटम्स अटैच्ड टू द aromatic ring, again they can be classified into monohydric alcohol, dihydric alcohol। अब जैसे ये एक डाइहाइड्रिक अल्कोहल हो गई, फिनोल हो गई, सॉरी, दिस इज मोनोहाइड्रिक फिनोल, दिस इज डाइहाइड्रिक फिनोल। एंड अगर तीन आपके अटैच हैं तो वो आपकी हो जाएगी ट्राईहाइड्रिक फिनोल। ठीक है, फिनोल्स को जनरली हम उनके जो कॉमन नेम होते हैं, ट्रिवियल नेम जो होते हैं, उनसे ज़्यादा हम रिकॉग्नाइज करते हैं। तो दिस इज़ फिनोल। एंड अगर ये दोनों आपके OH ग्रुप मेटा पोजिशन पर प्रेजेंट है, दिस कंपाउंड इज रिसोर्सिनोल। अभी आगे डिटेल में सारे एग्जाम्पल करेंगे। एंड दिस इज पायरोगैलोल। फिलहाल मैं आपको ये बता रही हूँ कि जितने OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे उस बेसिस पर फिनोल्स को आप मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक एंड ट्राईहाइड्रिक फिनोल्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। पॉलीहाइड्रिक भी होती हैं जिसमें 3 से ज़्यादा आपके हो जाते हैं। तो फिनोल जैसे कि आपकी एक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, रिसोर्सिनोल आपकी एक डाइहाइड्रिक अल्कोहल है, और पायरोगैलोल आपकी एक ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है। ठीक है, तो ये जो फिनोल्स होते हैं, ये जनरली एंटीसेप्टिक यूज़ होते हैं, डिसइंफेक्टेंट यूज़ होते हैं। ठीक है, आपने देखा है हमारे जो फ्लोर क्लीनर हैं, फिनाइल बोलते हैं ना हम, वो भी फिनोल्स के ही आपके डेरिवेटिव्स आपके होते हैं। Now, nomenclature of phenols. How you can do naming of phenols. तो जो सिंपलेस्ट मेंबर है फिनोल्स का, मैंने आपको ऊपर ही बताया, सिंपलेस्ट मेंबर जो फिनोल्स का है वो यही है कि आपने बेंजीन न्यूक्लियस का एक हाइड्रोजन हटा के आपने OH ग्रुप लगा दिया। इस सिंपलेस्ट फिनोल का नाम भी फिनोल ही है। ठीक है, तो ये इसका पॉपुलर नेम है, इसी नेम से हम इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। अगर हम इसका IUPAC नेम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? बेंजीन। बेंजीन का अब आपने ई स्ट्रक ऑफ कर देना है, ठीक है, और ओल लगा देना है पीछे।
तो बेंजीनॉल इसका IUPAC नेम है, लेकिन आपने हार्डली ही सुना होगा कि हम इसको बेंजीनॉल से बोलते हैं, नहीं ना। तो दीज फिनोल्स जो हैं दे आर जनरली नोन बाय देयर ट्रिवियल नेम्स, राइट। तो ये हमारा सिंपलेस्ट फिनोल था जिसको हम फिनोल ही बोलते हैं। देन आपके अगर मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड फिनोल होते हैं, क्या बता रही हूँ मैं, मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड फिनोल्स जो होते हैं दे आर नोन बाय देयर कॉमन नेम क्रीसोल्स। अब आपने पोजीशन के हिसाब से उनकी नेमिंग करनी है। जैसे देखो, अगर आपका ये ग्रुप लग गया, दिस इज ऑर्थो पोजीशन, ठीक है, तो इस कंपाउंड को आप कहेंगे ऑर्थोक्रीसोल। एंड इफ दे आर प्रेजेंट एट मेटा पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, देन हम इसको कहेंगे मेटाक्रीसोल। और अगर ये पैरा पोजीशन पर प्रेजेंट है, दिस इज पैरा पोजीशन 1, 4, तो दे आर कॉल्ड पैराक्रीसोल, ठीक है। तो इनको भी जनरली हम इनके कॉमन नेम से ही रिकॉग्नाइज करते हैं। अगर आप इनका IUPAC नेम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, आप इसको कहोगे 2 मिथाइल, आप नंबरिंग करोगे 1, 2, सेकंड पर प्रेजेंट है तो 2 मिथाइल फिनोल इसका नाम हो जाएगा। अगर इसकी करें तो 1, 2, 3, तो दिस इज 3 मिथाइल फिनोल। और अगर इसकी नेमिंग करें 1, 2, 3, 4, तो दिस इज 4 मिथाइल फिनोल। ठीक है, तो फिनोल के विद रिस्पेक्ट आपके जो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होंगे उनकी आप पोजीशन के हिसाब से नंबरिंग कर देंगे। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ क्लोरो लगा दिया तो 2 क्लोरो फिनोल, नाइट्रो लगा देती तो हो जाता 2 नाइट्रोफिनोल, ठीक है। और कॉमन लिखना है तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, दिस जैसे इसका कॉमन लिखना है ऑर्थो क्लोरोफिनोल, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है सिंपलेस्ट आपका मोनोहाइड्रिक एल्कोहल अभी मैंने आपको बताया है, इस तरह से नेमिंग कर सकते हैं। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में आपको कुछ एग्जांपल्स और लर्न करने हैं, ये आपके जो है इस चैप्टर में आएंगे, तो मैं आपको यहीं बता रही हूँ। ये कंपाउंड्स आपके बहुत ही कॉमन कंपाउंड्स हैं जो हमारे इस चैप्टर में बार बार आएगा। अगर OH के साथ आपका CHO ग्रुप लगा है और OH के साथ आपका COOH ग्रुप लगा है, ठीक है, दीज आर आल्सो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। इसमें कार्बोनिल ग्रुप लग गया है आपका और इसमें आपका कार्बोक्सिल ग्रुप लग गया है। एक एग्जाम्पल हम आपका ये एल्डिहाइड था, कीटोन का भी ले लेते हैं। कीटोन सपोज करो COCH3। तो ये कंपाउंड्स आगे हमारे इस चैप्टर में बनेंगे, तो इनके नेमिंग आपको आनी चाहिए। कॉमन नेम इस कंपाउंड को हम जानते हैं सैलिसल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड, ठीक है। अब आपको अब प्रायोरिटी ऑर्डर याद होना चाहिए। आपने नॉमेनक्लेचर्स में आप 11th क्लास से प्रायोरिटी ऑर्डर कर रहे हैं। आपका जो एल्डिहाइड होता है उसको प्रेफरेंस मिलती है ओवर OH ग्रुप, तो आपकी अब नंबरिंग यहाँ से शुरू होगी, यहाँ से नहीं शुरू होगी। 1 ये, 2 ये, तो दिस इज नाउ 2 पर कौन सा ग्रुप लगा है, हाइड्रोक्सी। और C6H5CHO इसका नाम होता है बेंजल्डिहाइड, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ठीक है। यहाँ पर आपको इसको प्रेफरेंस देनी है। इसी तरह एसिड्स को प्रेफरेंस मिलती है ओवर OH ग्रुप। दिस इज कॉमनली नोन एज सैलिसिलिक एसिड, ये आपका सैलिसिलिक एसिड है और इसका नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी। C6H5COOH का नाम होता है आपका बेंजोइक एसिड, तो इसका नाम हो गया 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। इसी तरह कीटोन्स को पहले प्रेफरेंस मिलती है, तो फर्स्ट ये रहेगा ये वाला कार्बन एटम, तो
4 पर आपके अब हाइड्रोक्सी लगा है, 4 हाइड्रोक्सी। अगर C6H5COCH3 होता है तो उसका नाम होता है एसीटोफिनोन। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा आपका 4 हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। ठीक है, तो ये हमने अभी तक जो केसेस लिए थे ये सारे आपके क्या थे, मोनोहाइड्रिक फिनोल थे। ठीक है, अब हम डाईहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक पे मूव करते हैं। तो डाईहाइड्रिक में सबसे पहले तो आपको तीनों के कॉमन नेम लर्न करने हैं कि आपके 2 OH ग्रुप अब प्रेजेंट होंगे। दे कैन बी प्रेजेंट एट, आपको पता है, ऑर्थो पोजिशन, दे कैन बी प्रेजेंट एट मेटा पोजिशन एंड दे कैन बी प्रेजेंट एट पैरा पोजिशन। ठीक है, ऑर्थो पर प्रेजेंट होते हैं तो इसका कॉमन नेम होता है कैटिकोल। मेटा पर प्रेजेंट होते हैं तो रिसोर्सिनोल, और अगर ये पैरा पर प्रेजेंट होते हैं तो क्विनोल। ठीक है, ये तो हो गए इसके कॉमन नेम। इसको हाइड्रो क्विनोन भी बोलते हैं, राइट। ये है कॉमन नेम। अब अगर इनके आपको IUPAC नेम लिखने हैं तो पोजीशन देखेंगे, ये 1-2 है, ये 1-3 है और ये 1-4 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 1,2 बेंजीन। अब बिल्कुल अल्कोहल की तरह है। अल्कोहल में भी अगर आपको ध्यान हो, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का जब हम नोमेनक्लेचर करते हैं तो ई स्ट्रक ऑफ करके ओल लगाते हैं। ठीक है, और डाईहाइड्रिक अल्कोहल का करते हैं तो ई स्ट्रक ऑफ नहीं करते और डायोल लगाते हैं। तो यहाँ भी ई स्ट्रक ऑफ नहीं होगा क्योंकि ये जो हमारा सफिक्स लगी है वो वोवल से स्टार्ट नहीं है। अगर सफिक्स आपकी वोवल से स्टार्ट होती है तो ई स्ट्रक ऑफ होता है। ठीक है, तो आपका क्या रहेगा, ई रहेगा इस स्पेलिंग में, ये आपने ध्यान देना है। दिस इज़ 1,2 बेंजीन डायोल। अगर ई आप काट के डायोल लगाते हैं तो आपका पूरा जो है गलत हो जाएगा, आपको कोई नंबर उसका नहीं मिलेगा। एंड दिस इज़ 1,3, तो इसका नाम हो जाएगा 1,3 बेंजीन डायोल। एंड दिस इज़ 1,4 बेंजीन डायोल। ठीक है, कॉमन नेम्स में कैटिकॉल, रिसोर्सिनोल, क्विनोल तो बोलते ही हैं। हम कई बार क्या करते हैं, ऐसे 1,2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन भी बोल देते हैं। ठीक है, 1,2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन की अगर हम बात करें तो वो भी आपका कैटिकॉल ही है। ठीक है, और दिस विल बी 1,3 हो जाएगा डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, एंड दिस विल बी 1,4 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। ठीक है, तो कैटिकॉल कहें हम, या 1,2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन कहें, या हम 1,2 बेंजीन डायोल ही कहें, तो ये सारे के सारे आपके एक ही कंपाउंड है। ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक में आपके नेम से ही पता चल रहा है 3 एल्कोहल होंगे, 3 OH ग्रुप होंगे। तो ये 3 OH ग्रुप की सपोज करो ये पोजीशन है 1, 2, 3। तो पहले कॉमन नेम करते हैं। कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज पायरोगैलोल। IUPAC नेम लिखना है तो 1, 2, 3 बेंजीन। अब ट्राईओल लिखेंगे। ठीक है, तो TB आपका वोवल से स्टार्ट नहीं है ना, तो E आपका स्ट्रक ऑफ नहीं होगा। और इसको इसी तरह 1, 2, 3 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कह सकते हैं। ठीक है, लिख दो 1, 2, 3 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन, राइट। देन नेक्स्ट सपोज करो आपकी पोजीशन हो सकती है OH, ये पोजीशन हो सकती है। ठीक है, कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज फ्लोरोग्लूसिनोल। IUPAC नेम में 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 1 पर है, 3 पर है और 5 पर है। आगे मैं नहीं लिख रही। 1,3,5 बेंजीन ट्रायोल हो जाएगा इसका नाम, या हो जाएगा 1,3,5 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। ठीक है, एंड देयर पोजीशन कैन बी 1, 2, 4।
तो ये 3 पोजीशंस हो सकती हैं अगर आपके ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल प्रेजेंट है, तो इसका नाम आपका हो जाता है हाइड्रोक्विनोल। ठीक है, और वैसे लिखें आप तो 1 2 4 है ना, देखो 1 2 3 4, तो 1 2 4 बेंजीन ट्राइओल भी आप इसको लिख सकते हैं, और 1 2 4 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन भी लिख सकते हैं। ठीक है, देन हम एक पॉलीहाइड्रिक फिनोल का एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। पॉलीहाइड्रिक फिनोल आपकी क्या है, सिंपलेस्ट आपकी जो है, जो कि बहुत ही कॉमन है, आपकी हर पोजीशन पर आपका OH ग्रुप लगा है। ठीक है, तो दिस इज नोन एज बेंजीन हेक्साओल। ठीक है, या सिंपली आप 1 2 3 4 5 6 बेंजीन हेक्साओल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज अ पॉलीहाइड्रिक फिनोल जिसमें आपके 6 OH ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। राइट, तो दिस वाज हाउ यू कैन डू नेमिंग ऑफ फिनोल्स। किस तरह से आप फिनोल्स की नेमिंग कर सकते हैं। नाउ वी मूव ऑन टू स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन फिनोल्स। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन फिनोल्स। अब फिनोल्स क्या कंपाउंड अभी हमने पढ़ा, फिनोल ऐसे कंपाउंड हैं जिसमें आपका OH ग्रुप प्रेजेंट है बेंजीन रिंग के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, दिस ऑक्सीजन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड और दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये कार्बन जो है आपका, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और ये जो ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है जिसके साथ आपकी हाइड्रोजन अटैच होती है, दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, और ये जो COH बॉन्ड एंगल होता है, दिस इज 109 डिग्री। ठीक है, COH बॉन्ड एंगल इज 109 डिग्री, और जो CO बॉन्ड लेंथ होती है ये वाली, इस बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करें तो दिस इज 136 पिकोमीटर। ये 136 पिकोमीटर होती है। अगर हम एल्कोहल की बात करें, जैसे दिस इज अवर मिथाइल एल्कोहल OH CH3OH। ठीक है, इस CH3OH में ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ होती है, दिस इज 142 पिकोमीटर। राइट, तो ये 136 क्यों हो गई फिनोल्स में, एंड यहाँ एल्कोहल्स में समवट ग्रेटर क्यों है, तो दिस इज ड्यू टू रेजोनेंस इन फिनोल्स। फिनोल्स में रेजोनेंस की वजह से ये जो बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, दिस विल एक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। इसमें कुछ डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो जाता है। देखो मैं आपको बता ही देती हूँ फिनोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, आगे भी हमारे डिटेल में आएंगे। दिस इज़ योर फिनोल OH। ठीक है, और यहाँ 2 लोन पेयर आपके इस ऑक्सीजन पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ भी आप ड्रॉ कर सकते हो, 2 लोन पेयर प्रेजेंट है। अब क्या होगा, दिस लोन पेयर विल मूव हेयर एंड दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हेयर। तो नेक्स्ट आपका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, इस कार्बन पर अब आपके नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड O हो गया, H हो गया, ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज, और नेक्स्ट में दिस नेगेटिव विल मूव हेयर एंड दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हेयर। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका हो गया, ये यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, अब नेगेटिव चार्ज आपका यहाँ आ गया, ऊपर का ये एज सच रहेगा, एंड नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में दिस नेगेटिव विल मूव हेयर एंड दिस बॉन्ड विल मूव हेयर, और आपका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बन गया, नेगेटिव डबल बॉन्ड OH प्लस, एंड नेक्स्ट में दिस विल मूव हेयर, बेंजीन रिंग पूरी, और ये अब आपका ऑक्सीजन पर वापस
और पहले वाला आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा, सिर्फ डबल बॉन्ड्स की पोजीशन जो है बेंजीन के वो डिफ़र करेगी, ये राइट। तो ये आपके होते हैं फिनोल्स के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब आप देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2, 3 एंड 5 में आप देख रहे हैं कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है दैट एक्वायर्स डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, और रेजोनेंस क्यों पॉसिबल है? क्योंकि जो लोन पेयर ऑक्सीजन के प्रेजेंट है दैट आर इन कॉन्जुगेशन विद बेंजीन रिंग, तो ये बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है, इसीलिए ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेशन की वजह से ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ है दिस इज समवट लेस देन दैट ऑफ एल्कोहल्स, राइट। देन सेकंड, ये तो अभी हमने बात की बॉन्ड लेंथ की। देन हम बात करते हैं डाइपोल मोमेंट की। अब क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन की आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, जिसकी वजह से क्या होगा, कार्बन विल एक्वायर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन विल एक्वायर स्लाइट नेगेटिव चार्ज। और यही चीज़ यहाँ पर भी होगी, फिनोल्स में भी। ये आपका O हो गया, ये H हो गया, तो कार्बन विल एक्वायर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन विल एक्वायर स्लाइट नेगेटिव चार्ज, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में भी आपको पता है क्या होगा, हाइड्रोजन विल एक्वायर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो फिनोल्स आप देख रहे हैं, फिनोल्स आर डाइपोलर इन नेचर, ये भी डाइपोलर है। फिनोल्स में क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और कार्बन के ऊपर और हाइड्रोजन के ऊपर आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वजह से दिस इज डाइपोलर इन नेचर एंड पोजेसेस अ डाइपोल मोमेंट ऑफ 1.54 dBi। ठीक है, इसका डाइपोल मोमेंट जो है 1.54 dBi होता है। अब हम इसको कंपेयर करते हैं विद दैट ऑफ एल्कोहल्स। तो मिथाइल अल्कोहल की बात करें तो मिथाइल अल्कोहल में समवट 1.71 देखिए dBi। अब डाइपोल मोमेंट ऑफ फिनोल इज लेस देन दैट ऑफ मिथेनॉल। तो ये क्यों होता है? अब ये इसलिए होता है कि जो CO बॉन्ड है फिनोल्स के अंदर दैट इज लेस पोलर एज कंपेयर टू दैट इन एल्कोहल्स। ठीक है, ये लेस पोलर क्यों है? ये लेस पोलर है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ फिनाइल ग्रुप। ये जो फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है इस पर C6H5 ग्रुप, ये जो प्रेजेंट है इसकी कौन सी नेचर है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड है ये कम पोलर हो जाएगा। और यहाँ ज़्यादा पोलर क्यों होता है? यहाँ ज़्यादा पोलर इसलिए होता है कि ये जो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, इस मिथाइल ग्रुप का +I इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट है। ठीक है, तो इसके ऊपर वैसे ही आपका नेगेटिव चार्ज आपका प्रेजेंट है। ठीक है, और CO बॉन्ड जो है आपका ज़्यादा पोलर हो जाएगा इन केस ऑफ फिनोल्स। ठीक है, तो CO बॉन्ड इन फिनोल्स इज लेस पोलर ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ बेंजीन रिंग, और जबकि मिथाइल अल्कोहल में CO बॉन्ड जो है दैट इज मोर पोलर ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर ऑफ मिथाइल ग्रुप। ठीक है, मिथाइल ग्रुप की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर से इस पर नेगेटिव चार्ज जो डेवलप होगा वो ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, और जिसकी वजह से ये ज़्यादा पोलर हो जाएगा। ठीक है, और जबकि ये इसके नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच रहा है फिनाइल ग्रुप, ठीक है, तो खींच रहा है तो ये नेगेटिव चार्ज कम डेवलप हो जाएगा। ठीक है, कम डेवलप होगा तो इसका डाइपोल मोमेंट जो है वो कम हो जाएगा, राइट। तो दिस वाज स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने कवर किया कि हाउ फिनोल्स कैन बी नेम्ड, what are phenols, how phenols can be named, and what is structure and bonding of phenols, right? Thanks for watching the video.